वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। आज का जो हमारा सोशल इशू है, थैंक यू वेरी मच कि आप उसको पसंद कर रहे हैं। ऑनलाइन आप लोग कहते हैं कि ज़रा एक रमज़ान का जो तक़द्दुस है, जो एहतराम है वो भी रहे, लेकिन हमारे कई ऐसे समाजी माशरती इश्यूज़ हैं जिसको डिस्कस करना चाहिए, जिसमें इस्लाह का पहलू भी होता है। कल हमने सेहत के हवाले से और हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सटेंस एडिक्शंस होती हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, स्मोकर्स के लिए जैसे जी रोज़ा खुला सबसे पहले जो चीज़ करनी है कि जी जाके पहला सिगरेट इफ्तार के बाद लेना है, वो कितना मुज़र सेहत है आपके लिए, वो हमने कल डिस्कस किया। आज एक और समाजी पहलू को लेके चलेंगे, वो है जी हमारा बड़ा ही मुनफरद अंदाज़ लोगों को अपने साथ बिठाकर बुलाकर इफ्तार करने का। अब ये इतनी खूबसूरत रिवायत है, सुन्नत नबवी भी है, लेकिन इसको किस तरह हम अपने लिए ख़ुद मुश्किल बना लेते हैं। यानी हम उसमें लवाज़मात की कितनी लंबी कतार बांध लेते हैं, फिर तकल्लुफ़ात में पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद तवक्कुआत में पड़ जाते हैं। यानी अगर अभी आपकी बेटी का कहीं रिश्ता तय हुआ है और मंगनी का पीरियड चल रहा है, तो अभी आपने ईदी भी भिजवानी है, ससुराल वालों की इफ्तार भी करनी है। जो बच्चियां ससुराल चली गई हैं उनके ख़ानदान पे, उनके मैके पे भी ये एक तरह से तवक्को है, उनसे एक्सपेक्टेशन है कि किया जाए। घर का कोई बड़ा है, यानी बहन भाइयों में कोई बड़ा है, तो उसके घर पे इफ्तार होनी ज़रूरी है। ये सारी बड़ी मीठी और ख़ूबसूरत बातें हैं, लेकिन कब ये हद से तजावुज़ कर जाती हैं, कब ये मेहमान के ऊपर बोझ बन जाती हैं, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इफ्तार पार्टी और मुख्तलिफ ससुराल और दूसरे रिश्तेदारों की दावतें करते करते आपका बजट बिल्कुल आउट हो जाए। किन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है, किस तरह एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर सकते हैं, आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है, आप सबकी फेवरेट शेफ़ एंड न्यूट्रिशनिस्ट समरीन जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू समरीन, रमज़ान मुबारक टू यू। खैर मुबारक, कैसी हैं? बहुत मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह से। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको किचन के बाहर देखकर, वरना तो हम देख रहे हैं कि आप ज़बरदस्त रेसिपीज़ थ्रू आउट द मंथ बना रही हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि ज़रा खाने पीने से रिलेटेड थोड़ी और गुफ्तगू आपके साथ की जाए। अच्छा जी, आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं युसरा तारिक जमाल, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। नफ्सियाती दबाव भी बड़ा होता है, ऐसा लगता है हर शेफ़ उस वक्त मास्टर शेफ़ में है, हर खातून खाना का इम्तिहान हो रहा है और आगे उसको मार्क्स मिलने हैं ना, वो रेसिपीज़ को चख सकती है क्योंकि वो खुद हालत रोज़े से होती है। फिर टाइम का भी मार्जिन है, जिस तरह मास्टर शेफ़ में आपको पूरा घंटा मिलता है, यहाँ पे भी इफ्तार का वक्त आगे पीछे नहीं हो सकता। उससे पहले मेज़ सजी होनी चाहिए, पकौड़े तैयार होने चाहिए, जो चीज़ें ठंडी सर्व होनी है वो ठंडी होनी चाहिए, जो चीज़ गर्मा गर्म होनी चाहिए और क्रिस्पी होनी चाहिए, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। ये जो प्रेशर है, इससे हालत क्या होती है, इस पर भी बात करेंगे। थैंक यू यूसरा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करते हैं। सुन्नत नबवी की बात की जाए, अहले बैत की तरफ देखा जाए, तो एक ग़िज़ा दस्तरखान पे एक ग़िज़ा हो, इतनी सादा ज़िंदगी का मशवरा दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे आने वाले मेहमान कहते हैं कि जी अगर पकौड़े नहीं हैं, चाट नहीं है, अगर दही बड़े नहीं हैं, तो क्या इफ्तार हुई, इफ्तार कैसी हुई। 5 तरह के शरबत होने चाहिए। आगा साहब, ये सारे लवाज़मात से हम कैसे बचे, इसके लिए आप हमारी गाइडेंस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, इतना बेहतरीन इंट्रो इतना बेहतरीन इंट्रो, माशाल्लाह से समातें खुश हो गई हमारी, और ये एजाज़ आपको हासिल है। आपका लफ्ज़ों का चुनाव, माशाल्लाह अल्फाज की अदायगी, बेहतरीन मंजरकशी की। देखिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आपने बात की कि वो कैसे ग़िज़ा तनावुल फरमाते थे, किस तरह से रोज़ा खोलते थे, इंतहाई सादा अंदाज़ होता था उनका। लेकिन ये हमारे माशरे में सिदरा आजकल बिल्कुल मेरी बहन पाया नहीं जाता, फुक़दान है। और आजकल जिस तरह से चल रहा है कि बड़े बड़े अफ्तार कराए जाते हैं और उनमें ये कीमा बड़े का है, ये छोटे का है, ये दरमियाने का है, ये गुफ्तगू होती है। अच्छा, ये वाली आइसक्रीम फला फ्लेवर क्यों नहीं रखा, मतलब 4 फ्लेवर थे, 5वां क्यों नहीं आया, ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अच्छा, चाय में कश्मीरी चाय क्यों नहीं थी, ये देसी चाय क्यों है, मतलब इस टाइप की बातें हो रही होती हैं। अब मैं आपको एक सबसे अहम बात बताऊं, और ये मैं बड़ा खुश हूँ कि आज आपने टॉपिक ये वाला रखा। आप यकीन करें सिदरा, ये इतना अहम टॉपिक है, लोगों को पता नहीं है। जब आप अल्लाह की बनाई हुई नेमतों का आप बुराई करते हैं, उस पर बहुतान तराशी करते हैं उन नेमतों पे कि ये जायका अच्छा नहीं है, वो आपको नहीं पता कि लाखों करोड़ों अरबों फरिश्तों ने मेहनत करके वो रिस्क आपके लिए अरेंज किया है। आपको नहीं मालूम, आपने तो बज़ाहिर पैसों से ख़रीदा,
लेकिन उसमें मेहनत शामिल है अल्लाह के फरिश्तों की। अब आप जब तौहीन करते हैं उसकी, आप यूँ समझ लीजिए कि बेअदबी करते हैं, रिज़्क़ की बेहुरमती करते हैं। मिलता है अहदीस में, रिवायात में सिदरा कि इससे इंसानों को शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं और नाशुक्री करने से, ये नाशुक्री के कलमात हैं, नाशुक्री करने से नेमतें ख़त्म हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाज़ार में वो चीज़ मिलना बंद हो जाएगी, नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसी बीमारियां लगेंगी, आप इस नेमतों को हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा आगा साहब, आपकी बात से मुझे याद आ रहा है, जिनका भी इत्तेफाक हुआ हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी देने का, मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, पहली दफ़ा मैं समीन गई, बल्कि हाल ही में लास्ट मेरा जो जाना था वो 2018 में था। तो वहाँ पे हम ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, तो हमने इधर उधर लोगों से पता किया, तो एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के बाहर मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान से आया हुआ एक शख्स मौजूद है। अच्छा, उस वक्त तक हमें हमारा ख्याल था कि भाई इतनी अच्छी पाकिस्तानी डिशेज़ यहाँ पे शायद ना बन रही हों, तो हम पूछते पाछते जा रहे थे कि 2-3 अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं भी तो उनमें से सबसे अच्छा कौन सा है। तो हमने उससे ऐसे ही पूछा कि यानी हमने तो किसी और का नाम सुना है, आपका खाना कैसा है। तो उसने इतने खूबसूरत अंदाज में, और वो मुझे हमेशा उसकी बात याद रहेगी, हमारी करेक्शन की, उन्होंने कहा देखें हम मदीना मुनव्वरा में हैं, यहाँ की तो हर चीज़ के बारे में यानी इंसान अशश कर रहे थे। एंड दैट थॉट कि यार यहाँ तो आप अल्लाह ताला के मेहमान हैं, आप रसूल खुदा के मेहमान हैं, तो बेशक यकीनन जब मेज़बान का वो लेवल हो तो आपके लिए तो हर चीज़ ही बायस से फ़ख्र होती है वहाँ पे। यही सोच अगर हम ज़िंदगी के हर पहलू में रखें कि भाई अल्लाह ताला की तरफ से आपकी नेमत और आपकी तवाज़ो की जा रही है, तो उसमें हम बुराइयां ना निकालें। लेकिन दौर हाज़िर की जो ज़रा प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ भी आते हैं। समरीन, खातून खाना परेशान होती है कि आज समोसे सही भी होने चाहिए, क्रिस्पी भी होने चाहिए, गर्मा गर्म भी होने चाहिए। जो प्रेशर है इसमें अक्सर रेसिपीज़ ख़राब हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक, क्या कहेंगी? देखिए इसके लिए मैं ये कहूँगी, सबसे पहले तो देखिए अगर आप रमज़ान से पहले अपनी प्रिपरेशन करके रख लें, कुछ फ्रोज़न आइटम्स बना के रख लें, क्योंकि ये महीना है इबादत का, सही खाने का महीना नहीं है ये। लेकिन हमने यहाँ पे ये होता है कि अफ्तार, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हमें दस्तरखान बिल्कुल सजा हुआ चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि हमें रोज़े में कौन सी इबादत करनी है, राइट। तो इन चीज़ों के लिए पहले तो मैं प्रेफर करूँगी कि रमज़ान से पहले कर लीजिए, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं है। अब आपने ये करना है कि टाइम को डिवाइड कीजिए, ठीक है। आप जो अफ्तारी के बाद का टाइम होता है, जब मर्द हज़रात तरावी के लिए चले जाते हैं, उसके बाद या तरावी के बाद का जो थोड़ा टाइम है, उसमें आप अपनी नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर लें, तो आपको ये इशू नहीं रहेगा कि आप चख नहीं सकते। अच्छा समझिए, लेकिन ख़ास तौर पर हम बात करें इफ्तार पार्टी की, मुझे बताया उस वक्त जो प्रेशर होता है उसके लिए क्या किया जाए? प्री कुकिंग आपने कहा कि बड़ी अच्छी चीज़ है, फ्राइंग चले हो रही है। दूसरा ये कि अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच भी ना करें। अगर आपकी कैपेसिटी है 10 लोगों की दावत करने की, तो 15-20 या सारे ख़ानदान को एक साथ ना बुलाएं, क्योंकि मुश्किल आपके लिए खुद हो जाएगी। आप क्या कहती हैं कि अगर सिर्फ 2 ख़वातीन किचन में काम करने वाले हैं और उसके साथ छोटे बच्चे हैं या टीनेज बच्चे हैं जो थोड़ी बहुत आपकी मदद कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने लोगों की दावत कर सकता है एक इंसान? देखिए ये तो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। उसके अलावा दूसरा फैक्टर आता है आपके पास जगह कितनी अवेलेबल है, क्योंकि दस्तरखान या टेबल आप एट ए टाइम ही लगाते हैं। उसमें ये नहीं होता कि फर्स्ट शिफ्ट में खा लिया और फिर घर वाले जो हैं वो बाद में बैठेंगे, रोज़ा तो सबने साथ खोलना है। तो ये 2 फैक्टर्स आपने माइंड में रखने हैं। उसके अलावा एक टिप देती चलूँ यहाँ कि जब आप मेन्यू प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें इंडिविजुअल सर्विंग्स जो होती हैं, समोसे या रोल्स, इस टाइप की चीज़ें, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। 1 या 2 वैसे आइटम रखें, बाकी जो फुल डिशेस वाले आइटम्स होते हैं ना, मैक्रोनी बना लिया आपने, स्पैगेटी बना लिया आपने, कोई इस तरह की चना चाट बना ली, तो वो 1 गो में आप बहुत सारी प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, और डबल आपके ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यानी मिसाल के तौर पे या तो आप इफ्तार को सादा कर लें, उसमें आप खजूर, कुछ फ्रूट्स, कुछ पकौड़े, समोसे रख लें, और उसके बाद, क्योंकि यकीनन सबने रोज़ा इफ्तार करने के बाद नमाज अदा करनी है, उसके बाद आप डिनर में आप चीज़ें रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। या अगर आप इफ्तार बहुत हैवी ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर आप अपने डिनर में 1 डिश कर लें सिर्फ। दूसरा, हम दोनों तरफ हाथ हल्का रखना नहीं चाहते, क्या करें? एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करनी होती है ना घर वालों की भी। अब अगर हमने स्पेशल गेस्ट बुलाए हुए, जैसे आपने कहा कि ससुराल वाले हैं, बेटियों के ससुराल वाले हैं, तो एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। पहला रमज़ान है, कैसे हम लवाजमात कम कर दें। लोग बातें बनाएंगे, ठीक है, हम अटैक होगा, पर्सनल अटैक्स आ जाएंगे, सेल्फ इस्टीम पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि नहीं, इफ्तार भी हैवी ड्यूटी हो और
खाना भी हैवी ड्यूटी, डिनर भी हैवी बिल्कुल, ड्यूटी, कॉन्फॉर्मिटी सब कर रहे हैं, हम कैसे पीछे रह जाएं। बिल्कुल। अच्छा, उसका एक ऑप्शन है हमारे पास, सही। हम ये कर सकते हैं, हम एक ही चीज़ की वेरिएशंस कर सकते हैं। लाइक अगर हम डिज़र्ट बना रहे हैं तो असॉर्टेड डिज़र्ट्स, सिंपल सी एग्जांपल, आपने कपकेक रखा, उसके साथ मल्टीपल टॉपिंग्स जो रेडीमेड मिल जाती हैं वो आपने रखी, कस्टमाइज़ कर दीजिए, जिसको जो खाना है वो खुद जाए अपना केक कस्टमाइज़ ये जो आपने दिया ना वो कुछ पढ़े लिखे समझदार घरानों में तो चलेगा, लेकिन आगा साहब दूसरी तरफ वो जो एक खाला फुप्पो मेहमान होता है जिसका काम ही होता है एम्बैरस करना, वो पूरी दस्तरखान को देखते हुए एकदम किसी भी बच्ची की तरफ इशारा करके कहेगा बेटा तुमने इसमें से क्या बनाया है। तब क्या किया जाए जब उस बच्चे ने कुछ नहीं बनाया, वो तो सिर्फ बाहर से वापस आई है घर बेचारी। जी के बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि इस तरह की चीज़ें ख़ानदानों में होती हैं, कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होती है कि जो थोड़ा सा तंज़ और उसके साथ भी चलते हैं। लेकिन सिद्रा, मैं आपके प्रोग्राम में एक जुमला कह के उसको कोशिश करता हूँ कि लोगों को, सुनने वालों को कोई ऐसी पते की बात बताऊँ। हज़रत मूसा के उम्मत पर यानी कि बनी इसराइल पर आसमान से खाना उतरता था, मन और सलवा इसको कहते हैं। मन कहते हैं एक सफ़ेद रंग का शहद अल्लाह उतारता था, है ना, एक दरख्त पे उतरता था वो शहद, तो पूरी उम्मत आन के, बनी इसराइल आन के वो इकट्ठा करके ले जाते थे। हज़रत मूसा कहते देखो इसको जमा नहीं करना, इसको दूसरे दिन के लिए नहीं, डेली के डेली अल्लाह उतारेगा। फिर बटेरें भुनी हुई आती थी आसमान से, वो बटेरे भी उठा के ले जाते थे, बोलते डेली के डेली खाओ, दूसरे दिन के लिए जमा नहीं करो। लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी, उन्होंने जमा किया, स्टोर किया। बड़े पते की बात बता रहा हूँ, उससे पहले कभी खाना सड़ता नहीं था। जब उन्होंने नबी की बात नहीं मानी और खाना स्टोर किया, हज़रत मूसा की बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया, जब खाना स्टोर किया तो उस दिन से लेके आज तक अगर आप खाना रखेंगे, स्टोर करेंगे, खाना सड़ जाएगा। ये इतनी प्यारी बात आपने की। आगा साहब मुझे बताएं, रोज़ा यानी रमज़ान शुरू होने से 2 रोज़ कबल हमारे यहाँ तो मारा मारी का समा होता है मार्केट्स के अंदर, लोगों का बस नहीं चलता, ऐसा लगता है 30 नहीं, अल्लाह ताला ने हम पे 300 रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं, हम इस तरह सहरी और इफ्तारी की चीज़ें ले रहे होते हैं। ठीक है, जिसका भरा पूरा कुनबा या ख़ानदान हो, या जिसको अल्लाह ताला ने इतनी तौफ़ीक दी है कि वो लोगों के लिए भी अनाज और उनको भी सामान पहुँचा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अपने घरों में लबालब भरे हुए इस वक्त हमारे डीप फ्रीज़र्स हैं, समोसा पट्टी से लेके फ्रोज़न आइटम हमें कोई मिल नहीं रहा। ये क्यों हमारी इतनी ज़्यादा, इसको व्हाई डू वी मेक इट ऑल अबाउट फूड? देखिए, बंदा जो है हसद का, हिर्स का मारा है ना, और हविस का मारा है, ये इंसान की फितरत में। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मेरा पाकिस्तान ऐसा देश है, यकीन करें सिद्रा, जब मैं गुज़रता हूँ शाहराहों से, मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ जनरल स्टोर्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ राशनों का पूरा एक पहाड़ खड़ा है, और वो राशन साहिब हैसियत लोग ख़रीद रहे हैं और गुरबा और मसाकीन में तस्लीम तकसीम कर रहे हैं। बिल्कुल तो मुझे फ़ख्र है, मैं फ़ख्र करता हूँ अपने कराची वालों पर, पाकिस्तान वालों पे, लाहौर वालों पे, KPK वालों पे और अपना बलोचिस्तान वालों। अच्छा, यहाँ पे हमें एक तफरीक करनी पड़ेगी। समरीन, मुझे ये बताएं कि एक तो होता है रिश्तेदारों के साथ, कुनबे के साथ यकीनन एक साथ इफ्तार करने में बरकत बढ़ती है। दूसरा फिर हम करते हैं यकीनन, जिस तरह आपने कहा कि जो मुस्तहकीन हैं उन तक राशन पहुँचे, वो भी इफ्तार अपने घरों में डिग्निटी के साथ, ग्रेस के साथ कर सकें, या आपने अगर दस्तरखान वसी कर दिया और उनको आपने बुलाया। तीसरी एक किस्म होती है जो नेटवर्किंग की इफ्तार्स है, जो हमने अपने ऊपर खुद लाजिम की है। उनके घरों में भी माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत दिया है, हमारे घर भी भरे हुए हैं, लेकिन हम तकल्लुफ़न के भाई ये तो दुनियादारी है, करनी है, फॉर्मेलिटी ये करना पड़ेगा। उसके बारे में आप क्या कहेंगी, ये करना ज़रूरी है या ये हम अवॉइड करें? देखें, यहाँ पे बात वही आ जाती है सिद्रा कि हम एक जो है ना स्टेटमेंट, लोग क्या कहेंगे, वो जो चीज़ है ना, ये चीज़ हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने पे मजबूर कर देती है जो हमें बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द रेंज जाके करनी पड़ती हैं। सही। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप इस फोबिया से बाहर निकल आए ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हस्बे हैसियत जो कर सकते हैं वो कर लें आप, और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को बुलाएं। अगर आपको ज़्यादा ही है कि जी सोशलाइज़ करना है या लोगों के सामने आपको प्रेजेंट रहना है नेटवर्किंग में, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, हस्बे हैसियत छोटी छोटी सी बास्केट्स बना लीजिए, और उसमें भी देखिए वेरिएशंस है ना, आप अपनी हस्बे हैसियत जो कर सकते हैं नॉर्मल सा, आपको इंटरनेट पे बेशुमार रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अगर खुद मैनेज कर सकते हैं तो बना लीजिए, चाट
मसाला बना लें, एक शरबत की बॉटल डाल दें, एक आप खजूर का बॉक्स, ये 3 ऐसे आइटम्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। यानी कम से कम भी अगर आप एक शरबत की बोतल और एक खजूर का डब्बा किसी को देंगे, सबसे सादी तरीन आप किसी को इफ्तार दे सकते हैं। जब तक वो शरबत की बॉटल लास्ट करेगी, जब वो खजूरें इस्तेमाल होंगी, अल्लाह ताला आपके ऊपर सवाब है इसका। यूसरा, आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगी बिफोर वी टेक अ ब्रेक। मुझे बताएं कि जब बच्चियों की बारी आती है, वो अपने वालदा को इतनी ज़बरदस्त इफ्तार पार्टी करते देख रही, लेकिन यंग बच्चियाँ जिनकी अभी भी शादी हुई है और वो इतना बड़ा दस्तरखान नहीं संभाल पाती, इसका जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? उस प्रेशर में हम एक और, जब ये बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई थी, हम वन डिश प्लान कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ कि वो एक फैमिली के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर जो न्यूली मैरिड है, पूरा स्प्रेड बचाने के लिए वन डिश प्रिपेयर कर लें। डिफरेंट फैमिलीज़ आ रहे हैं, वो सब लेकर आएँ और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के साथ मिल बैठें जो वो तनकीद का निशाना ना बनाए वो एक बच्ची को, क्योंकि प्रेशर दस्तरखान दावत ख़त्म होने तक उस बेचारी के ऊपर रहेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया कि पॉटलक कर लें, वन डिश कर लें, सब लोग बना के लाएं, लेकिन आपस में गुफ्तगू ज़रूर कर लें। ऐसा ना हो 5 मुख्तलिफ किस्म के दही बड़े आ गए, दही बड़े हैं और उसी से आपने इफ्तार करनी है। थैंक यू सो मच समरीन, युसरा, आगा साहब फॉर बीइंग हियर। मज़ेदार टॉपिक था, आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें। हर दफ़ा इफ्तार और महंगी हो जाती है और यकीनन अगर आपके वही ख़ानदान वाले हैं, उनके साथ भी अगर आपने एक ही दावत करनी है, एक इफ्तारी करनी है, तो कोशिश करें कि किसी के ऊपर बोझ ना बने, तवक्कुआत को मैनेज करना सीखें। अगर किसी ने इफ्तार पार्टी कर दी तो फिर अगला बंदा ईद मिलन पार्टी की ज़िम्मेदारी ले ले। इसी तरह बैलेंस करके हम चीज़ों को लेके चलेंगे। लेकिन हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गौहर भाई की तरफ चलते। गौहर भाई, एक खूबसूरत कलाम की आपसे गुजारिश करूँगी, लेकिन उससे पहले क्विकली देख लें कि कुरत की किचन से जो ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, हमारी रेसिपीज़ कहाँ तक पहुँची है। जी कुरतुल जी, हमारी आप देख सकते हैं खीर रेडी हो चुकी है। ओके। और बहुत झटपट मैंने बनाई है और इसके अंदर मैंने यूज़ किया है जामे शीरी। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी की मैंने इनोवेशन की है जी। और उसके अलावा हमारे विंग्स फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, वेरी क्यूटली तुमने इसको, मैं देख रही हूँ कि गुलाब की पत्तियों से भी सजाया जी, है। ज़बरदस्त जी। और उसके साथ मेरी सॉस जो है बुफेलो विंग्स की, वो रेडी हो गई है। रेडी भी कर ली हमने, इसी की तो रेसिपी सुननी थी। बिल्कुल, चले ब्रेक के बाद इसकी रेसिपी हम ज़रूर सुनेंगे।